नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विया स्टॉक्स में दिल से। क्या दोस्तों, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया शेयर की लेटेस्ट न्यूज़। काफ़ी बड़ा अपडेट निकल के आता है दिसंबर 2021 का। तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक को देख सकते हो, मतलब नज़रों में रख सकते हो कि हॉट टॉपिक बन चुका है, हॉट न्यूज़ में स्टॉक आ चुका है। क्योंकि जैसा आपको पता है, सभी जो टेलीकॉम कंपनीज है जैसे आपका एयरटेल, आपका जियो, साथ में आइडिया ने भी उन्हीं को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब जो अपने प्लान है उनका रेट इसने भी हाइक कर दिया है। और उस वजह से स्टॉक के प्राइस में, जैसा आप सभी को पता है, पैनी स्टॉक है। तो जो रिटर्न, मतलब अगर आप बात करते हो एयरटेल और रिलायंस की, उसके कंपैरिजन स्टॉक में बड़ी रिटर्न आपको देखने को मिलती है। और आज स्टॉक में वही हमें देखने को मिलता है। स्टॉक ऑलमोस्ट 12.5% के आसपास ऊपर था। तो क्या हमें स्टॉक में अपॉर्चुनिटी नज़र आ सकती है शॉर्ट टर्म में? दोस्तों देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि स्टॉक का जो ऊपर जाने का जो मोमेंटम था, ऑलमोस्ट एंड गेम में। एंड गेम का मतलब स्टॉक कभी भी यहाँ से धड़ाम हो सकता है। आप रिलायंस देख लो, आप भारतीय एयरटेल देख लो, जैसे उनकी न्यूज़ आई स्टॉक पे एक पंप आया, और पंप आने के बाद डंप भी आया। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है एक महीने में ऑलरेडी 50% का गेन दे चुका है, 50%। राइट, तो काफ़ी बड़ा रिटर्न को आप बोल सकते हो मात्र एक महीने के अंदर स्टॉक ने दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि स्टॉक को कहाँ एक्युमुलेट किया जाए। जिन लोगों ने स्टॉक में बाय नहीं किया है, ठीक है, तो कहाँ स्टॉक में हम एक बेस्ट एंड बेस्ट एंट्री पा सकते हैं, साथ में एक प्रॉपर स्टॉप लॉस हम क्या अप्लाई कर सकते हैं चार्ट के माध्यम से। तो लेके चलता हूँ सीधा चार्ट की तरफ, वहां से आपको दिखलाता हूँ कि आइडिया शेयर में आपको क्या करके चलना चाहिए। और सबसे पहले आज इंटरडे में स्टॉक पे कैसा काम हुआ है, वो एक बार हम देख लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि आज स्टॉक पे इंटरडे में कैसा वॉल्यूम आया और स्टॉक पे कैसा कामकाज हमें देखने को मिल जाता है। पहले बात करते हैं बीएससी की, कि बीएससी में आज कितनी क्वांटिटी ट्रेड की। तो उसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आज 3 दिसंबर के आसपास जो डेटा निकल के आता है क्लोजिंग प्राइस के आसपास कि कितना माल उठाया गया, आप देख सकते हो 26,000 क्वांटिटी ट्रेड की गई थी। और उसमें से 9 करोड़ क्वांटिटी लोग घर लेके गए। 33% की डिलीवरी इंटरडे में उठाई गई है बीएससी में। अब एनएससी की बात करें तो एनएससी में देख सकते हो कितना इंटरडे वॉल्यूम है, ऑलमोस्ट 60 करोड़ के आसपास का इंटरडे वॉल्यूम है, 60 करोड़। ठीक है, और ऑलमोस्ट उसमें से 22 करोड़ क्वांटिटी लोग घर लेके गए, और 36% के मात्र डिलीवरी हमें देखने को मिलती है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अगर 100 लोगों ने स्टॉक में पैसा डाला आज इंटरडे में, मान के चलते 36 लोग ही घर लेके गए, मतलब जो 66 लोग थे उन्होंने स्टॉक को पेला है, मतलब उसको सेल किया है। तो आपको स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अभी मतलब शॉर्ट टर्म गेम के लिए अगर बाय कर रहे हो इस लेवल्स में, तो नहीं है अच्छा बाय। ठीक है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करोगे तो ठीक है, मतलब 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लो और 1.5-2 रुपए के आसपास का मूव आता है एग्जिट कर लो। अगर इस माइंड सेट के साथ चल रहे हो तो फिर ओके है। लेकिन अगर आप सोचो कि स्टॉक को मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस प्राइस में अकोमोडेट करूँ, तो नहीं अच्छा प्राइस है। ठीक है, थोड़ा नीचे गिरेगा, देन यू कैन बाय। राइट, चार्ट पैटर्न तो ये देख सकते हो, ये हमारा छोटा सा चार्ट पैटर्न है किसका, आइडिया का। अभी जो प्राइस चल रहा है 13 रुपये चल रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, मेरी एक लास्ट मंथ की एक क्लिप चलेगी, उसको मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, उसको सुनो। उसके सुनने के बाद आगे इसका रिव्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो जो क्लिप थी मैं आपको दिखा देता हूँ सेकंड। नवंबर महीने मैंने अपडेट दिया था आपको आइडिया शेयर के बारे में, और आपको एक अच्छे तरीके समझाया था कि कैसे आप स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हो। एक सिंपल तरीका था और विद लॉजिक के साथ आपको समझाया था। अगर आपने ये लॉजिक के साथ भी इसको देखा होता, सिर्फ ऑब्जर्व ही किया होता, तो आपको स्टॉक में ऑलमोस्ट 50 से 60% का रिटर्न तो ऐसे ही मिल जाता। तो आपको अभी स्टॉक को देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। अब आता है क्वेश्चन कि मैंने स्टॉक को बाय किया। पर्सनली मैंने स्टॉक को बाय नहीं किया था, क्योंकि मैंने क्या बोला, देखो स्टॉक मार्केट में आपको स्टॉक्स को अपने नज़रों में और वॉच लिस्ट में रखना पड़ता है, और जब भी वो पैटर्न बनता है स्टॉक को आपको पकड़ना पड़ता है। ठीक है, और उस समय जब ये पैटर्न बना तो मैं खुद इसको नज़रों में नहीं रख रहा था, मेरे नज़रों में कोई दूसरा स्टॉक था। तो समझिए गए। तो आपको वेट तो करना है अपॉर्चुनिटी का, लेकिन ये भी देखना है कि आपका जो वॉच लिस्ट है, जो भी स्टॉक आप देख रहे हो, उसको आपको लगातार ट्रैक देना है। अगर आप ये काम कर सकते हो तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। राइट, अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आप फिर वही गलतियां करोगे, स्टॉक को अभी के लेवल्स में बाय करोगे 14 रुपये 15 रुपये के लेवल्स पे, जहां आपका पैसा डेफिनेटली ट्रैप होना है। कहने का मतलब, ट्रैप का मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म ट्रैप होगा, कहने का मतलब होता है कि 6 से 7 महीने वो पैसा वहीं ब्लॉक हो जाएगा। समझ आया, मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक क्लिप चला रहा हूँ नवंबर 6 की, इसको सुनो, उसके बाद आगे हम क्या कर सकते हैं स्टॉक में वो आपको बतलाऊंगा। स्टॉक पे हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, ऐसे तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा।
तो इसके लिए मैंने एक इंडिकेटर अप्लाई किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उसको समझ सको कि स्टॉक में आप क्या कर सकते हो शॉर्ट टर्म में। तो यार दोस्तों आप देख सकते हो मैंने स्टॉक में अप्लाई किया छोटा सा मूविंग एवरेज, जिसको बोला जाता है 7 मूविंग एवरेज, 7 पीरियड का। चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो, फील क्लोज रहेगा, टाइप सिंपल रहेगा, आपको डन कर देना है। और एज पर दिस मूविंग एवरेज बहुत सिंपल फंडे है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करा बाय करो होल्ड करो, नीचे ट्रेड करा सेल करो बस, ठीक है। जितना हो सकता है पे लो स्टॉक को, चाहे इस मूविंग एवरेज के नीचे है, चाहे ऊपर ट्रेड कर रहा है बाय बाय बाय। देखो यहाँ स्टॉक ने अच्छी खासी क्लोजिंग करी थी, अच्छा खासा स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया और ऊपर तक गया। और देखो यहाँ स्टॉक ने दोबारा 11 रुपये 25 पैसे के नीचे क्लोज कर दिया है, ठीक है। यहाँ से अब ब्रेक डाउन दिया है, मतलब यहाँ स्टॉक में सेल आया है और लगातार स्टॉक में एक गिरावट दर्ज हो रही है तब से, ठीक है। दोबारा अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी जब ये स्टॉक दोबारा से सेम मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगा। क्लोज करने के बाद कम से कम 2 हरे कैंडल, देखो मैं अगर आप बात करूं, अगर बहुत ज्यादा सेफ खेलना चाहते हो तो 2 हरे कैंडल का वेट करना। जैसे देखो यहाँ हरे कैंडल का मतलब होता है, देखो ये, ठीक है। अगर ध्यान देखो तो ये तो हरे कैंडल को मैं मान के चल सकता हूँ कि ये एक हरा कैंडल और एक ये हरा कैंडल, ये 2 हरे कैंडल को मैं मान के चल सकता हूँ कि मेरा ट्रेड एक्टिव हुआ है 7 रुपये 30 पैसे के आसपास, ठीक है। और अगर आपको दोबारा बाय करना है, देखो यहाँ क्लोज तो कर दिया है, यहाँ क्लोजिंग तो कर रहा है, ये कर दिया है इसने आज। लेकिन आप एक काम और करो, कल का मतलब मंडे को जब मार्केट खुलती है एक हरी कैंडल और बनने दो। जैसे एक हरी कैंडल बनेगी आप स्टॉक को एक्यूमुलेट करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 9 रुपये 30 पैसे का रहेगा। मैं स्टॉक में स्विंग ट्रेड करूंगा, अगर करूंगा तो 9-10 रुपये के आसपास हमारी बाइंग बैठ सकती है, क्योंकि मैं मंडे को बाय नहीं करूंगा, मैं करूंगा मंगलवार को बाय, क्योंकि मंडे को मैं क्लोजिंग होने का वेट करूंगा। अगर वो क्लोज हो जाता है 3:15 बजे तक तो मैं 3:15 बजे बाय कर लूंगा। अगर नहीं होता है, वो ऊपर से रजिस्ट्रेशन लेके समझ रहे बड़ी सी विक बना के नीचे गिर जाता है, तो भैया बाय करने का कोई फायदा नहीं है, सेंस नहीं बनता है। क्या पता मार्केट मॉर्निंग में ये गैप अप खुले, मान के चलो गैप अप खुले और गैप अप खुलते ही सेल आ जाए और सेल आते आते पूरे शाम को ताश की पत्तों की तरह नीचे बिखर जाए, तो भैया उससे बढ़िया है ना 3:15 बजे तक इंतजार कर लो। क्या जा रहा है, थोड़ा महंगा मिल जाएगा। तो आपको भी यही स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए स्टॉक में। बाकी स्टॉप लॉस मैं आपको बता चुका हूँ, 9 रुपये 30 पैसे का या 9 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेना। टारगेट मैं आपको बता दूं, पहला जो टारगेट है 11 रुपये 20 पैसे, 11 रुपये का पहला टारगेट है। 11 रुपये के आसपास का एक बार आप थोड़ा बहुत माल बुक कर सकते हो। अगर आपका 100 क्वांटिटी है तो 60 से 65 क्वांटिटी एग्जिट कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म का गेम नहीं है अभी, ठीक है। लॉन्ग टर्म गेम तब होगा जब कंपनी के प्रॉफिट नंबर्स अच्छे आने लगेंगे। चलो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अभी स्टॉक में क्या कर सकते हो। आपने पुराना वीडियो देख लिया तो आप देख सकते हो मैंने अप्लाई करा हुआ 7 मूविंग एवरेज आपके सामने, ठीक है। और आप क्लियरली देख सकते हो वो ये डेट थी जब उसने यहाँ पर एक क्लोजिंग करी थी वो कैंडल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया वेट करो, तो देख सकते हो ये 2 हरी कैंडल क्लोज करी, ठीक है। दोबारा स्टॉक नीचे आ गया और देखो दोबारा जब इसका हाई टूटा या फिर ये 2 हरी कैंडल के ऊपर भी आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हो। जो मोटा मोटी 10 रुपये 90 पैसे और 10 रुपये 60 पैसे निकल के आता है, तो 10 रुपये 60 पैसे स्टॉक ऑलमोस्ट 14 रुपये 70 पैसे हो चुका है। तो रिटर्न आप कैलकुलेट कर सकते हो मोटा मोटी, ठीक है। सिंपल हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया, वो है सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 7, ठीक है। सिर्फ आपको ये अप्लाई करना था। अब देखो ये स्टॉक इस मूविंग एवरेज से दूर जा रहा है, और जब भी कोई स्टॉक मूविंग एवरेज के दूर जाता है उसको बाय नहीं किया जाता, उसको सेल किया जाता है। देख सकते हो ये दूर जा रहा है, इसका मतलब इसको सेल किया जाता है। बाय तब किया जाता है जब सपोर्ट लिए इसी मूविंग एवरेज के आसपास, ठीक है। देखो यहाँ अगर दोबारा सपोर्ट लेता है, जैसे कि यहाँ लिया ऊपर की तरफ चले गया, तो अभी दोबारा क्या होगा कि दोबारा ऊपर जाने का नीचे गिरेगा, नीचे गिरने के बाद जब ये ऐसे नीचे क्लोज करेगा तो बहुत टाइम तक ये नीचे ऐसे टाइम बिताएगा अपना, और टाइम बिताने के बाद टाइम पास करने के बाद ये दोबारा ऊपर क्लोज करेगा, और जैसे ही क्लोज करेगा यू कैन बाय द स्टॉक, ठीक है। आप प्रॉपर स्टॉप उसके साथ मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए बाय करके चल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, देखो अगर आपने यहाँ बाय किया, ठीक है, अगर आपने यहाँ के स्टॉक को बाय किया 10 रुपये 60 पैसे उस समय, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा लास्ट वीक, ठीक है। तो देख सकते हो स्टॉप लॉस तो कभी हिट नहीं हुआ, स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है। तो ये जब दोबारा से ऊपर क्लोज करेगा तब आप दोबारा से स्टॉक को एंट्री कर सकते हो। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न दोबारा बनाने वाला है। तो आप ये 2021 के लिए अप्लाई कर सकते हो 7 मूविंग एवरेज। डेफिनेटली ये बहुत हेल्प करेगा आपको समझने में कि स्टॉक में क्या करना है, ठीक है। अदरवाइज तो आप फिर आंखों बंद करके कहीं भी स्टॉक को बाय कर लो, आपका पैसा ट्रैप ही होने वाला है। अगर आप इसकी मदद से करोगे तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपका बहुत अच्छा निकल के आएगा। अब मान के चलो यहाँ पर जो आपका रिस्क था मात्र 1 रुपये का था, रिवॉर्ड आपका 4 रुपये का आ चुका है, तो इसको 1:4 का रिवॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कब आया था, 31 26 8 के आसपास आया था,
और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट हमें 1:2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का रिवॉर्ड मिला है। आप देखिए यहाँ बाइंग आया, ऊपर गया, ठीक है, ऑलमोस्ट 12 रुपये तक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड। तो आपको अप्लाई करना है 7 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज ओनली ऑन आइडिया चार्ट, ठीक है। आप इसको अप्लाई करो, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होने वाला है। तो अभी ये स्टॉक दूरी बना के रखो कि स्टॉक दूर जा रहा है मूविंग एवरेज से, ऊपर जा सकता है, लेकिन आप अगर इस पर स्विंग करना चाहते हो, 3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए बाय करना चाहते हो, तो अभी बाय करने का मतलब अभी नहीं है टाइम। टाइप बाय कब करना है, जब स्टॉक आपका मूविंग एवरेज के नीचे जाने के बाद दोबारा ऊपर क्लोज करे, तब आप स्टॉक को बाय करके चले, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा स्टॉक को कब आपको बाय करके चलना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।